नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सैयारा मूवी आज उसको रिलीज हुए 9 डेज हो चुके हैं। भाई, इस मूवी ने पहले हफ्ते में 172.75 करोड़ रुपए कमाए। अपनी रिलीज के सेकंड फ्राइडे पर यह मूवी 18 करोड़ रुपए कमाती है। देखकर लगा कि शायद सैयारा का बुखार हो सकता है कि अब धीरे धीरे उतरने लगे, लेकिन नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे भाई इसने कमाल कर दिया। 26.5। ये अभी रफ डाटा है, ओरिजिनल डाटा अभी नहीं आया है। यानी इंडिया नेट कलेक्शन में इस मूवी ने 217.25 करोड़ रुपीस अर्न कर लिए और ये छावा के बाद दूसरी मूवी है। आप सितारे ज़मीन पर ले लीजिए, रेड 2 ले लीजिए, कोई भी मूवी इंडिया नेट कलेक्शन में 180 करोड़ का आंकड़ा टच नहीं कर पाई है और ये मूवी 217 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये 280 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। खैर, मैं इंडिया नेट कलेक्शन पे ही रहूँगा क्योंकि वर्ल्ड वाइड मुझे भी कुछ खास समझ में नहीं आता है। कहाँ से दंगल यहाँ कमाती है 300 करोड़ और वहाँ जाके चाइनीज़ में हिंदी चाऊ चाऊ भाई भाई हुए के 1500 करोड़ कमा आती, मुझे नहीं समझ में आता है। इंडिया नेट कलेक्शन जो कि सेक्निल का डाटा है उसके हिसाब से देखा जाए, भाई इसको छोड़ दीजिए, जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ 100 करोड़ का मुंह नहीं देख पाई है। मज़ेदार बात यह है, जितनी भी मूवीज़ आई, अब होता कई बार यह है कि यार जब कोई ऐसी मूवी चल रही होती है दोस्तों, तो होता यही है कि फिर उसके आंधी और तूफान में बड़े बड़े बह जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, पस्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मूवी अच्छी आई नहीं। तन्वी द ग्रेट, अनुपम खेर ने डायरेक्ट की, बहुत शानदार मूवी है भाई। उस मूवी ने एक हफ्ते में 2 करोड़ रुपए भी नहीं कमाए इंडिया नेट कलेक्शन में। कहने का तात्पर्य यार यही है कि अगर कोई नदी अपने वेग में, फुल वेग में बह रही हो और वो उफान पे आ जाए, जब किनारे तोड़ती है तो फिर वो ये नहीं देखती है कि ये राजा का महल बसा हुआ है किनारे पर या रंग का झोपड़ा, बहेंगे दोनों के दोनों। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। सैयारा का तूफान, सैयारा का बुखार, सैयारा की दीवानगी समाप्त होने का नाम न ले रही है और न अभी लेगी। जिन लोगों ने अपने कदम समेट लिए थे, ससेट लिए थे, पीछे कर लिए थे कि नहीं हम 25 जुलाई की बजाय 1 अगस्त को रिलीज करेंगे, मुझे तो डर ये लग रहा है दोस्तों कि 1 अगस्त को भी उनकी खैर नहीं है उनकी खैर। क्योंकि सैयारा जब 15 करोड़ से प्लस चल रही है तो ये कहाँ 3-4 दिन में इसके ऊपर कोई अंतर आ जाएगा। एक चीज़ तो ये लगी, तन्वी द ग्रेट के लिए बहुत बुरा लगा। 50 करोड़ के बजट में बनी हुई मूवी सैयारा के आगे वॉश हो गई, टोटल वॉश, कहीं कुछ नहीं बचा। और सबसे बड़ी जो धमाकेदार बात है कि छावा के बाद 2025 में ये दूसरी मूवी है जो 200 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन क्रॉस कर चुकी है, 217। अगर हाउसफुल की बात की जाए, कहीं नहीं, कोई मूवी इसके इर्द गिर्द में नहीं है। और ये सब मूवी 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ के बजट में बनी है। यहाँ बात हो रही है जिस मूवी की, यार ये मात्र 60 करोड़ के बजट में बनी हुई है और ये 3 दिन में ही अपना पूरा बजट और प्लस में ले आती है अपने प्रोड्यूसर्स को। वाईआरएफ की इस समय तो चांदी है इस चीज़ को लेकर के, इसमें कोई शक नहीं है। और सैयारा भाई देखिए, मैंने भी रिव्यू किया, मुझे कैसी लगी मैंने अपने रिव्यू में बताया, आप जाकर के रिव्यू देख सकते हैं। मुझे भी कोई खास नहीं लगी, लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मेरे एक अकेले कहने से या किसी के एक क्रिटिक के कहने से मूवीज़ के ऊपर असर नहीं पड़ता है। अगर जनता जनार्दन को कोई चीज़ पसंद आ रही है तो भैया उसे कोई नहीं रोक सकता है, उसे आगे जाना ही जाना है। आप देख लीजिए, यही हाल कल्कि का हुआ कि जब आई तो इतनी बैड माउथिंग के बाद भी वो मूवी 1100 क्रॉस करती है। उसके बाद स्त्री 2, फिर आप देख लीजिए पुष्पा 2, फिर छावा जो 2025 में रिलीज हुई। ये सब मूवीज़, इन मूवीज़ में
छावा को छोड़ दिया जाए तो कई मूवीज़ को लोगों ने चप्पल छाप कह दिया। मूवी को कहो ठीक है, उन्होंने ऑडियंस तक को चप्पल छाप कह दिया, 5वीं 6ठी पास कह दिया, यहाँ तक ये भी कह दिया कि इनकी कोई मेंटल जो है इनकी ग्रोथ नहीं हुई है। मुझे कोई अधिकार नहीं है ऑडियंस को कुछ भी कहने का, जिसे जो अच्छा लगे वो देखे। पैसा आपका, समय आपका, और जो चीज़ आपको पसंद आ रही है भाई, अगर खाने की बात की जाए तो किसी को भिंडी, किसी को टिंडा, किसी को लौकी, किसी को कद्दू, तो आप किसी की चॉइस पर रोक नहीं लगा सकते। एक चीज़ ये। दूसरी, सैयारा का बुखार यार इतना तेज है कि अजय देवगन ने अपनी फिल्म पीछे तो कर ली, अब 1 अगस्त को 3 मूवीज रिलीज हो रही हैं, 14 अगस्त को भी 2-3 मूवीज रिलीज हो रही हैं, और ये सब बहुत बड़े बजट की मूवीज़ हैं। इनके लिए सैयारा फिलहाल तो खतरा है। और ये बात मैंने अपने रिव्यू में कही थी कि 25 साल पहले जब ऋतिक रोशन की कहो ना प्यार है आई थी, तो यार वो इतने दिन तक थिएटर में टिकी रही। उस समय ठीक है मल्टीप्लेक्सेस नहीं थे 2000 में छोटे शहरों में, लेकिन सच ये है कि वो इतने समय तक रुकी रही कि शाहरुख खान की 2 फिल्में फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और जोश, दोनों आई और गईं, आया राम गया राम की तरह, उनका कहीं अस्तित्व तक नहीं रहा। उस लड़के, उस नई जोड़ी ने, सबसे बड़ी चीज़ जो है सैयारा के हिट होने की वो यही है कि इसका रिफ्रेशमेंट। आप यार धूप में चल रहे हो और आपको सोडा शिकंजी मिल जाए तो आप सोचिए, ठंड भी मिल गई, नमक भी आ गया, नींबू भी आ गया, चीनी भी आ गई, बॉडी को एनर्जी मिल गई और आप आगे बढ़ने लगे। ठीक यही काम इतना एक्शन देख देख के पब्लिक बौरा चुकी थी कि उसको जिस मूवी में वास्तविकता में कहानी के नाम पर कुछ नहीं है, लड़के की एक्टिंग सो है, अनीत पड्डा की वास्तविकता में तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने वो जलवा बिखेरा कि जो आज भी दिख रहा है, और ये दिख रहा है क्योंकि भैया ये सब बिक रहा है। अब अगर बात करते हैं इस फीवर की, तो ये फीवर कुछ वैसा ही है जैसा कहो ना प्यार है का था। अगर कुछ ऐसा ही रहा तो इस वेग और प्रवाह में पता नहीं और कितनों के बह जाने और ढह जाने के चांसेस हैं। खैर, जो 14 अगस्त को वार 2 रिलीज हो रही है वो भी YRF की है, कमाती है तो भी ठीक, नहीं कमाती है तो भी ठीक। क्यों? क्योंकि ये मूवी भी YRF की है और अच्छा कमा रही है। कुल मिलाकर अगर समराइज करना हो तो भैया सिर्फ इतना है कि अगर आपने सैयारा नहीं देखी है और आपको इस टाइप की मूवीज़ अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर जाइए, आपको फुल आनंद मिले, आपका डबल मनोरंजन होगा। कैसे? एक मूवी देखकर, और दूसरा अपने अगल बगल में किसी को सिसकते हुए, किसी को नाक सुड़कते हुए, किसी को आंसू पोंछते हुए और किसी को किसी दूसरे के आंसू पोंछते हुए, ये सब देखकर थिएटर के अंदर जो है आप डबल आनंद लेंगे। यानी एक टिकट और मज़े 2। YRF का एक कंटेंट मंडला मर्डर्स देख लिया है, उसके रिव्यू के साथ आएंगे। 8 एपिसोड का था। मिलते हैं आपसे उसी के रिव्यू में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।